रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आप ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन लेते हैं या आप नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट की चिंता करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन सिस्टम में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन को सीधा बढ़ा देगा और सिर्फ पेंशन ही नहीं, कई पुराने नियम भी बदलेंगे। तो आखिर क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरा मामला विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी ईपीएस पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। 15,000 रुपए प्रति माह की सीमा साल 2014 में 6500 रुपए बढ़ाए जाने के बाद से अपरिवर्तित है। इसके बाद से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। मान लीजिए किसी की सैलरी 25,000 या 40,000 या उससे ज्यादा है, लेकिन ईपीएफओ उसकी पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए के आधार पर ही तय करता है और अब प्रस्ताव यह है कि सीमा को 25,000 रुपए कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेंशन की गणना ज्यादा रकम पर होगी। रिटायर्ड लोगों को आने वाले सालों में ज्यादा पेंशन मिलेगी। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी ईपीएस पेंशन सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। ये बदलाव 2014 के बाद पहली बार होगा जब सीमा 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई थी। अब बात करते हैं ये बदलाव क्यों जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के एक बिजनेस इवेंट में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा, आज भी 15,000 रुपए कमाने वाला शहरी कर्मचारी पेंशन सिस्टम से बाहर रह जाता है। ये सही नहीं है। पुराने नियम आज की आय स्थिति को नहीं दिखाते, इन्हें बदलना ही होगा। और बात सही है, आज की महंगाई में 15,000 रुपए की सीमा बहुत पुरानी हो चुकी है। तो सवाल है कि कौन कौन से लोग पेंशन के दायरे में आएंगे। अभी के नियम की बात करें तो केवल वही कर्मचारी ईपीएस ईपीएफ के लिए अनिवार्य रूप से शामिल की जाते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या इससे कम हो। कर्मचारियों पर इससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल करने का कोई दबाव नहीं है। इसके चलते लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी पेंशन सिस्टम में नहीं आ पाते। कम वेतन होने के बावजूद उन्हें रिटायरमेंट में सिक्योरिटी नहीं मिलती। बुजुर्ग होने पर उन्हें बचत की कमी महसूस होती है, लेकिन नई सीमा बढ़ने के बाद 15,000 रुपए से 25,000 रुपए बेसिक कमाने वाले सभी कर्मचारी ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे और उनकी पेंशन का आधार भी बढ़ जाएगा। अब ईपीएस में दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो सरकार केवल वेतन सीमा ही नहीं बढ़ा रही, ईपीएस में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अभी तक नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही ईपीएस की रकम निकाली जा सकती थी। अब नए नियम में इंतजार की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। मतलब आप तब तक ईपीएस की रकम नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप 3 साल तक बेरोजगार ना हो। तो सवाल ये कि ये बदलाव क्यों किया गया? ताकि लोग पेंशन की रकम जल्दी ना निकाल पाएं, उन्हें लंबे वक्त तक सिस्टम में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और रिटायरमेंट में सही पेंशन मिल सके। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ जाएगी। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो पिछले 11 साल से नहीं बढ़ी। अब सरकार इस पर भी समीक्षा कर रही है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाया जाए ताकि महंगाई से परेशान पेंशनर्स को राहत मिल सके। बहुत जल्द इस पर फैसला आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ईपीएफओ ऐसा बदलाव लाने की तैयारी में है जो नौकरी पेशा लोगों को मजबूत रिटायरमेंट देगा, करोड़ों कर्मचारियों को पेंशन सिस्टम में शामिल करेगा और रिटायर्ड लोगों को ज्यादा और स्थिर पेंशन दिलाएगा। अगर सरकार ये प्रस्ताव मंजूर कर देती है तो आने वाले वर्षों में पेंशन सिस्टम बिल्कुल नया रूप ले लेगा। सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।